हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन fx जो है इस तरह से परिभाषित है कि जब x का मान -1 से 0 के बीच में हो तब fx बराबर है x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 10x के, और जब x का मान 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में हो तब fx sin x के बराबर है। जब x का मान पाई बटा 2 से लेके पाई के बीच में हो तब fx का मान 1 प्लस कोस x के बराबर है। साथ ही ये भी ध्यान रखो कि कहाँ पे बराबर का चिन्ह दे रखा है, कहाँ पे नहीं दे रखा, और 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, अब देखो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि महत्तम या महत्तम या अपने पास निम्नतम मान कब होता है। तो पहली चीज अपने पास ये हो जाता है कि y बराबर में fx कोई भी फलन दे रखा है, इसका अवकलन किया तो dy बटा dx मिल गया, या फिर इसको f डेश x भी बोल सकते हैं। जैसे ही हम लोग f डेश x का मान 0 के बराबर कर देते हैं तो यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकल के आते हैं x1 और x2, जैसे दो क्रांतिक बिंदु मेरे को मिल गए। ठीक है, अगर क्रांतिक बिंदु मिलते हैं तब हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे, मतलब द्वितीय अवकलज परीक्षण करेंगे। अगर क्रांतिक बिंदु अपने को कभी भी ये 0 के बराबर नहीं मिलते हैं या फिर कोई भी अंतराल दे रखा है उसके बीच में ये इसके मूल नहीं आते हैं ना, तो हम लोग बोलेंगे क्रांतिक बिंदु नहीं मिले, मतलब कि स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान इसमें संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहली चीज fx अपने को दे रखा है और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हमें f डेश x निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहली चीज हम लोग इसको अलग अलग या ऐसे नहीं करेंगे कि LHD RHD निकाला और सब पे अवकलनीयता चेक करी और फिर उसके बाद में अवकलन निकाला। सीधा हम देख सकते हैं कि देखो x बराबर 0 पर इसमें मान रखेंगे तो ये 0 के बराबर आ गया। इसी तरह x बराबर 0 पर इसका मान रखेंगे तो ये 0 के बराबर, मतलब x बराबर 0 पर ये सतत है। इसी तरह पाई बटा 2 पर देख लेते हैं, पाई बटा 2 पर इस पर मान रखा तो ये 1 के बराबर। इसी तरह पाई बटा 2 पर यहाँ पे भी 1 के बराबर, पाई बटा 2 पर भी सतत है, मतलब हर एक बिंदु पर सतत है। अगर सतत है और अवकलनीय, ये देखो अवकलन इसका आसानी से निकाला जा सकता है, तो सीधा ही मैं इसका अवकलज फलन लिख सकता हूँ। f डेश x किसके बराबर आ जाएगा, ये इस तरह से परिभाषित होगा, x की घात 3 का 3, x की घात 2, x की घात 2 का 2x और माइनस में ये 10 के बराबर हो जाएगा जब अपने पास x का मान -1 से लेके 0 के बीच में होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, sin x का cos x के बराबर हो जाएगा जब अपने पास x का मान 0 से बड़ा या इसके बराबर, या फिर अपने पास पाई बटा 2 से छोटा होगा। पाई बटा 2 के बराबर नहीं होगा इसमें, तो इसमें केवल ये मान के चलते हैं पाई बटा 2 से छोटा है। तीसरा अपने पास ये माइनस साइन एक्स के बराबर होगा कब, जब x का मान अपने पास पाई बटा 2 से बड़ा और पाई से छोटा या इसके बराबर है। ठीक है, इस तरह से हमने बोल दिया। अब देखो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हर एक अंतराल में हम लोग लेके चलते हैं। देखो 3x की घात 2 प्लस में 2x माइनस में 10 बराबर में 0 इसको करते हैं, लेकिन x का जो मान है ना वो -1 से लेके 0 इस अंतराल में ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको इसमें श्रीधराचार्य सूत्र हम लोग लगा देते हैं। इसमें होगा क्या, जिससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये कोई द्विघात समीकरण है तो x का मान निकालते कैसे, b माइनस में b प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस में 4ac इस पूरे का वर्गमूल और बटा में आ जाएगा 2a के बराबर। तो इसको भी हल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर में -2 प्लस माइनस में 2 का वर्ग माइनस में 4 गुणा में 3 गुणा में माइनस का 10 और फिर इस पूरे का वर्गमूल, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 गुणा में 3 आ जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो -2 प्लस माइनस में 4 प्लस आएगा। अब देखो तो 4 तिया 12 120 के बराबर ये बन जाएगा और ये अपने पास वर्गमूल हो जाएगा, नीचे अपने पास 6 के बराबर आ जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो देखो यहाँ पे -2 और देखो 124 बनेगा, तो 124 121 के आसपास है। तो देखो केवल आसपास मैं मान निकाल लेता हूँ, ये लगभग अपने पास +-11 के बराबर होगा, लगभग मान निकाल रहा हूं मैं, और बटा में यहाँ पे देखो लगभग मान निकाल लेता हूं मैं, बटा में 6 हो जाएगा। तो जब माइनस का चिन्ह लेता हूं ना तब अपने पास ये कितना आ जाएगा, -2 और -11, -13 बटा में 13 बटा में 6, तो -13 बटा में 6 किसके बराबर होता है, ये अपने पास माइनस में 2 दशमलव, इसको सही कर देते हैं। देखो ये अपने पास हो जाएगा माइनस में 2.16 के बराबर। दूसरा हम लोग जब इसको प्लस में मान ले लेते हैं तो x बराबर में 9 बटा में 6 के बराबर हो जाता है, जो कि लगभग अपने पास 1.5 के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये दोनों ही मान अपने पास इस अंतराल में संभव नहीं है, इस अंतराल में संभव नहीं है, तो x का यहाँ पे कोई fx का कोई क्रांतिक बिंदु पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला केस तो गलत हो गया।
ठीक है, इसमें कोई भी क्रांतिक बिंदु नहीं आएगा, मतलब कि यहाँ पे कोई भी अपने को महत्तम या उच्चतम मान के लिए बिंदु नहीं मिलेगा। दूसरा हम लोग कौन सा अंतराल ले लेते हैं, ये कोस एक्स के लिए 0 से पाई बटा 2। तो जब हम लोग कोस एक्स को 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पे एक्स का जो अंतराल है वो 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में लेना है, 0 शामिल है, पाई बटा 2 शामिल नहीं है। एक्स का मान क्या मिल जाएगा यहाँ से, पाई बटा 2, ठीक है, लेकिन पाई बटा 2 तो शामिल ही नहीं है, तो बोलेंगे पाई बटा 2 0 से लेके पाई बटा 2 में शामिल नहीं है, तो इसके लिए भी हमें कोई भी क्रांतिक बिंदु नहीं मिलेगा। तो अगला भी देख लेते हैं, ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स जो है अगर ये 0 के बराबर होगा और यहाँ पे देखो x का जो अंतराल है वो पाई बटा 2 से लेके पाई के बीच में हमें लेना है, जहां पे ये दोनों बिंदु शामिल है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से x का मान, यहाँ से x का मान सीधा मैं कह सकता हूँ कि पाई के बराबर मिलेगा, और पाई देखो इस अंतराल में शामिल है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये अपने पास किनारे का बिंदु है और किनारे के बिंदु पर हमें दाईं सीमा नहीं मिलती है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। और साथ ही देखो, उच्चिष्ट निम्निष्ट हो भी ना, तो भी यहाँ पे अपने को x बराबर पाई का कोई बिंदु नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर पाई पे हमें चेक ही नहीं करना है। अब देखो, हम लोग बना लेते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली चीज इसके बिंदु निकालेंगे। ये जो है अपने पास x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, इसको उठा के लाते हैं। देखो, x की घात 3 प्लस में x की घात 2 माइनस में 10x, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसको बराबर 0 करेंगे और इसके मूल निकालेंगे, x उपनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ से x की घात 2 प्लस में x माइनस में 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो या तो x बराबर 0 हो सकता है, और यहाँ से छिद्राचार्य सूत्र लगाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस में देखो 1 प्लस यहाँ पे 40, तो वर्गमूल में 41 और बटा में कितना हो जाएगा 2 के बराबर, जिसको मैं लगभग मान इसका निकालूंगा ना, तो देखो लगभग मान इसका बराबर आ जाएगा यहाँ पे बराबर में -1 प्लस माइनस में 6.5, और ये कितना बन जाएगा 6.5 बटा में 2 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं 6.4 ही लेके चलता हूँ, देखो, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आसपास में मान रहेंगे। और ये मान अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, देखो जब मैं प्लस का लूंगा ना तब अपने पास 2.7 के बराबर हो जाएगा, और जब मैं माइनस का लूंगा तो माइनस में 3.7 के बराबर होगा। ये दोनों मान अपने पास आ गए, तो इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से आएगा। इसको ठीक कर लेते हैं। ये अपने पास पहले तो कार्तीय तल बनाएंगे, ये y अक्ष हो गया और ये अपने पास x अक्ष हो गया। अब देखो, एक तो अपने पास मूल मिलेगा माइनस में 3.7 के बराबर, एक अपने पास मूल मिलेगा x बराबर 0 पर, और एक अपने पास 2.7 पर मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस में 3.7 और माइनस में ये 0, दोनों के बीच में अपने पास -1 मिल रहा है, और -1 यहाँ पे देखो बिंदु भी दे रखा है। तो -1 पर अगर मैं इसका मान निकालूंगा ना, तो अगर ये धनात्मक आता है तो वक्र अपने पास ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, अगर ये ऋणात्मक आता है तो वक्र नीचे की तरफ झुकता हुआ जाएगा। तो x बराबर -1 पर इसका मान निकालते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 की घात 3 और प्लस में -1 की घात 2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस में 10 गुणा में -1, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और कुल मिला के 10 के बराबर आ जाएगा। मतलब कि बिंदु x बराबर 1 पर ये तो अपने पास कितना आ गया, माइनस में 3.7, ये अपने पास 0 हो गया, ये अपने पास 2.7 हो गया, और यहाँ पे कहीं पे -1 मिलेगा, जिस पर मान अपने को 10 के बराबर मिला है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अपना जो ग्राफ है ना वो पहले बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है, बढ़ता हुआ जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो वक्र है ना, पहले मैं वक्र बना रहा हूँ, ठीक है, अंतराल में बाद में निर्धारित कर दूंगा, इस तरह से ये फिर नीचे जाएगा और फिर ये बढ़ता चला जाएगा। ये इस तरह का ये ग्राफ आएगा इसका। दूसरा हम लोग इसका दूसरा साइन एक्स का ग्राफ भी बना लेते हैं। तो देखो, साइन एक्स का जो ग्राफ होगा ना, साइन एक्स वो अपने पास कुछ इस तरह से आएगा, ये अपने पास 0 से बढ़ता हुआ फिर इस तरह से बन जाएगा। ये अपने पास 0 वाला बिंदु आएगा, ये पाई वाला, ये 2 पाई वाला, फिर ये जो बिंदु है ना ये 3 पाई बटा 2 वाला बिंदु आएगा, ये अपने पास पाई बटा 2 वाला बिंदु आएगा। इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ बन गया, साइन एक्स और एक्स के सापेक्ष। ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो 1 प्लस कोस एक्स का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोस एक्स का जो ग्राफ है ना वो जहां पे बनता है उसके उसमें एक हम लोग बढ़ा देते हैं, तो एक इकाई ऊपर खिसक जाएगा। मतलब कि y बराबर 0 वाला जो जहां पे ये अक्ष था, ये अपने पास y बराबर 1 पर खिसक गया है। अब देखो, यहाँ पे x बराबर 0 पर इसका मान 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये इस तरह से अपने पास बनेगा, इस तरह। ठीक है, ये अपने पास बन गया, ये अपने पास पाई वाला बिंदु आ गया। ये अपने पास कौन सा, ये अपने पास 3 पाई बटा 2 वाला बिंदु आ गया। ये अपने पास 2 पाई वाला बिंदु आ गया, और ये अपने पास 0 वाला बिंदु आ गया। ये अपने पास पाई बटा 2 वाला बिंदु आ गया। मतलब पाई बटा 2 पर इसका मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये 2 वाला बिंदु है।
ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग कुल मिला के। तो पहले तो हम लोग कार्तीय तल बना लेते हैं। यहाँ पे ये अपना कार्तीय तल हो गया, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहली चीज हमारे पास जो ग्राफ है ना, वो -1 से शुरू होके 0 पर खत्म होगा। जो भी अपने पास ये वक्र है ना, इसका -1 से शुरू होके 0 पर खत्म होगा। मतलब कि इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ ना, तो -1 पर तो 10 है और 0 पे जाके ये 0 बन जाता है। तो इसका ग्राफ ये देखो, ये -1 वाला बिंदु है और ये 0 वाला बिंदु है। तो इस तरीके से आएगा ये ग्राफ, इस तरह से आएगा। और यहाँ पे ये खुला बिंदु आ जाएगा, खुला बिंदु आ जाएगा। मतलब इस तरह से अपने पास ये ग्राफ जा रहा है। और ये देखो x बराबर 0 का जो बिंदु है ना, वो इस वाले वक्र के लिए शामिल नहीं है। x बराबर 0 यहाँ पे शामिल नहीं है। तो दूसरा वाला आगे बढ़ते हैं और sin x के लिए देख लेते हैं। sin x अपने पास 0 से लेके π/2 के बीच में जा रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 0 अपने पास इस यहाँ पे शामिल होने वाला है। तो ये अपने पास 0 और ये अपने पास जैसे π/2 में यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है। π/2 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कहीं पे। तो ये जो वक्र है ना, वो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। ये इस तरह से बढ़ेगा। ये अपने पास π/2 वाला बिंदु है। अब ध्यान से देखिए, π/2 पर इसका मान 1 के बराबर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं π/2 पर इसका मान 1 के बराबर होगा और पाई पर इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। और हमें 1 प्लस कोस एक्स का जो ग्राफ चाहिए ना, वो π/2 से पाई के बीच में ही चाहिए। तो इसका ग्राफ अब घटना शुरू कर देगा। तो घट के यहाँ से इसका मान 0 बन जाएगा, ठीक है। ये अपने पास पाई वाला बिंदु हो गया। तो लिख देते हैं, ये अपने पास π/2 आ गया, ये अपने पास पाई वाला बिंदु आ गया। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि उच्चिष्ट तो कहाँ पे मिल रहा है। उच्चिष्ट एक तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, एक अपने को यहाँ पे मिल जाएगा और ये पाई पर अपने को निम्निष्ट मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने को कौन सा विकल्प, विकल्पों के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहला विकल्प अपने को x बराबर π/2 पर स्थानीय महत्तम है और यहाँ पे हमने दिखा भी दिया है, ये महत्तम मान ही है, ठीक है। तो स्थानीय महत्तम मतलब कि लोकल मैक्सिमा, ये पहला विकल्प बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, x बराबर 2 पर स्थानीय निम्निष्ठ है, तो ये गलत हो गया। फिर x बराबर 0 पर महत्तम, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, x बराबर 0 पर तो अपने पास निम्नतम मान मिल रहा है। ये देखो स्थानीय निम्नतम मान है ना, तो निम्नतम मान ये निम्नतम मान है तो महत्तम नहीं होगा। तो ये विकल्प भी गलत हो गया। अब यहाँ पे हमें बोला है चौथे में कि x बराबर π/2 पर ये महत्तम है। तो हम ध्यान से देखेंगे, x बराबर π/2 पर ये कितना मान दे रहा है, ये x बराबर π/2 पर 1 के बराबर मान दे रहा है। लेकिन यहाँ से x बराबर -1 पर ये 10 के बराबर मान रहा है। तो 10 जो है 1 से बड़ा है, तो ये महत्तम मान नहीं हो सकता 1। तो कहेंगे कि ये π/2 पर जो मान है ना, इससे बड़ा मान भी फलन में मौजूद है। तो ये इसका मान महत्तम नहीं होगा, ठीक है। तो केवल पहला विकल्प जो x बराबर π/2 पर स्थानीय महत्तम है, ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सारे उत्तर गलत है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।